हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने प्रश्नावली 2B के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 2C के बारे में पढ़ेंगे। आज अभी तक हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब है कि x के पदों में या y के पदों में जिस भी चर की घात सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद का मूल रूप देखेंगे कि किस तरह का होता है। ax³ + bx² + cx + d, इस रूप का हमारा त्रिघात बहुपद होता है कि जो चर पद हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो, उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो 3 होनी चाहिए और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये हमारा मूल रूप है त्रिघात बहुपद का। अब देखिए, जब 3 घात है, x की 3 घात है तो मान भी 3 होंगे। जब x की घात 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसके मान भी 3 निकलेंगे। तो इसके जो मान है उनको क्या कहते हैं, शून्यक। तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने मान लिया एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा मान लिया कि इसके 3 ये शून्यक हैं। शून्यक का मतलब होता है कि शून्यक का मतलब x के मान ही होते हैं जिनको बहुपद में रखने पर वो बहुपद का मान शून्य कर देते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा। अब हम देखो 3 सूत्र के बारे में सबसे पहली की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर तीनों शून्यकों का योग निकालना हो, अल्फा + बीटा + गामा बराबर तो -b/a। इसके बाद में अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तीनों का गुणनफल होता -d/a और तीनों का योग होता -b/a, और अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा का मान होता c/a। इनका प्रयोग करके हम गुणांकों व इनके शून्यक के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, शून्यक निकालेंगे। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है, इसमें कह रहा है कि एक हमें बहुपद दिया गया है और ये इसके शून्यक दिए गए हैं। तो कह रहा क्या ये शून्यक इसी के हैं। तो इन शून्यकों और इस जो बहुपद है इसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको भी स्थापित करना, हमें उसकी सत्यता की जांच भी करनी और बताना है कि जो ये बहुपद के शून्यक दिए गए, क्या ये इसी बहुपद के शून्यक वास्तव में हैं। तो देखिए, अब इनका हम मान रख के देखेंगे इसमें, या यहाँ से पहले हम तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर x³ की x³ से तुलना हो जाएगी तो a बराबर 2 आ जाएगा। जब कुछ भी गुणांक में ना हो तो 1 होता है, सभी संख्याओं के गुणांक में 1 जरूर होता है। तो b का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। c बराबर आ जाएगा -5। ये ध्यान रखना है कि चिन्ह सहित लेना। यहाँ प्लस था तो हमने नहीं लिखा, लेकिन -5 है तो उसको हम -5 लिखेंगे और d का मान आ गया 2। d हमारा क्या, अचर पद है। अब देखिए, अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता -b/a। अब अल्फा बीटा गामा हमारे ये दिए गए हैं 1/2 + 1, और जब इसको प्लस करेंगे और गामा का मान है -2 बराबर -b हमारा क्या है, -1/a कितना है, 2। अब देखिए 1/2
प्लस 1। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस, विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक आता है, मतलब हमेशा माइनस आएगा, बराबर -1/2। अब देखिए 1/2 और 2 से 1 घटा तो माइनस का 1, क्योंकि 2 बड़ा है और 2 है माइनस का, और प्लस 1 छोटा है तो चिन्ह का आएगा माइनस का। अब यहाँ से हमें ये समझना है, इसको हम एलसीएम लेकर के भी हल कर सकते हैं, या इस तरह से समझें कि ये देखिए आधा है, 1/2 का मतलब आधा, और ये 1 का मतलब 1 पूरा। 1 से आधा घटेगा तो कितना बचेगा? आधा। और बड़ा कौन है? 1। बड़ा कौन है? 1। और 1 का चिन्ह क्या है? माइनस, ये है प्लस। तो आधा जो है वो प्लस का है, 1 जो है वो माइनस का है। तो जब ये घटाएंगे 1 से आधा तो आधा ही तो बचेगा, और चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 1 बड़ा है। 1/2। देखो दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। और चेक करके देखेंगे अब हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। अब अल्फा हमने 1/2, इसको हमने अल्फा, इसको हमने बीटा और इसको हमने गामा माना। अल्फा 1/2 बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा -2 प्लस गामा -2 और अल्फा हमारा 1/2 बराबर C कितना हमारा -5/A कितना हमारा 2। अब देखिए जरा, 1 एकम 1, 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, तो ये 1 आ गया माइनस का, बराबर -5/2। अब ये है आधा, और ये देखो दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस है, तो समान चिन्ह वाले अंक हमेशा आपस में जुड़ते हैं, तो 2 1 3 बराबर का -5/2। अब देखिए 5/2 का मतलब होता है 2.5। अब ये है 3, 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। ये जो इधर वाला मान है ये 2.5 है, 2 और प्लस आधा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 पूरा है और ये आधा है, 1/2 का मतलब आधा, तो 3 से आधा घटेगा तो 2.5 ही तो बचेगा, तो 2.5 को हम लिखते हैं 5/2, या आप इसके बटे 1 करके 2 नीचे लासा ले करके फिर इनका गुणा करके जोड़ घटा करके लिखेंगे, तब भी -5/2 ही आएगा, -5/2। अब देखिए ये आसान तरीका है कैलकुलेशन को करने का, कि 3 है, 3 से आधा घटाएंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 का मतलब 5/2, 5 का आधा बटे 2 का मतलब होता है आधा, 5 का आधा 2.5, या इसको 1/2 और -3/1, 2 ऐसे लासा लेकर के 1 एकम 1, 3 दूना 6, 6 से 1 घटेगा तो माइनस का 5/2। इस तरह से करते, या हम सीधे कि 3 से आधा घटा दो तो 2.5 बचेगा, दोनों बराबर आ गए। अब इसके बाद हम अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A, इसको भी चेक करके देखेंगे। अल्फा हमने माना 1/2 और बीटा हमारा है 1, गामा -2 बराबर -D कितना निकला? -D हमारा 2 आया था, A कितना हमारा 2 है। अब देखिए सभी गुणा में लिखे हैं तो 2 एकम 2, 1 का गुणा कितनी भी बार कराओ, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 आ गया, चिन्ह माइनस का है तो माइनस आ गया, 2 एकम 2, ये भी -1 आ गया, तो ये भी हमारा बराबर आ गया। यानी कि जो हमें ये शून्यक दिए गए थे वो बिल्कुल ही सही है, वो इसी बहुपद के ही शून्यक हैं, वो इसी बहुपद के ही शून्यक हैं, क्योंकि जो गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध है वो बिल्कुल ही सत्य है। देखो तीनों ही स्थितियों में -1/2 -1/2 देखो बराबर आया, -5/2 -5/2 बराबर आया, -1 बराबर -1 आया। इसी तरह से हमें चेक करना था। दूसरा सवाल आप लोग करके देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। अभी क्या था कि शून्यक दिए गए थे, बहुपद दिया गया था, उसके शून्यक दिए गए थे, और हमें बताना था कि वही वास्तव में क्या उसके शून्यक हैं। तो हमने गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध था उसको हमने चेक किया, तो वो हमारा दोनों पक्ष बराबर आ रहे थे, इसलिए हमें पता हो गया कि हाँ जो इसके शून्यक हैं वो इसी बहुपद के थे। अब हमसे क्या पूछा गया, कह रहा है कि हमें त्रिघात बहुपद बनाना है, जबकि शून्यकों का योगफल 2 दिया गया है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणा करके जोड़ने पर -7 दिया गया वो हमारा, और उनका जो गुणनफल है वो -14 दिया गया। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है।
अब त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था कि त्रिघात बहुपद अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमारा सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे होता है बीच में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। बच्चे जो है सूत्र तो याद रख लेते हैं लेकिन चिन्हों को गलत कर देते हैं, यहाँ कहीं प्लस कहीं माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 बार आना, आगे पीछे आना, प्लस हमारा बीच में आना है। तो अब देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान -7 दिया गया है, बाहर एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान -14 दिया गया है। देखो कोष्टक में लिखने से क्या फायदा है कि चिन्हों की गलतियां नहीं होती हैं, कि चिन्ह प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, कोष्टक में लिख लीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक आता है, तो 7x माइनस माइनस, देखो समान चिन्ह है, समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस आता है 14। यही हमारा त्रिघात बहुपद बनके तैयार हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि ये हमारा बहुपद दिया गया, ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है। इसके बाद में कह रहा है कि इसके शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी दिए गए हैं, तो a और b के हमें मान ज्ञात करना है। जो इसके शून्यक हैं इस रूप के दिए गए हैं, तो a b के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम a b c d के मान निकालेंगे। तुलना करने पर जब तक ए बी सी डी के मान नहीं निकालेंगे तो सूत्र में रख करके हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे और ए बी के मान नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए ए बराबर हमारा आ गया 1, बी बराबर आ गया -3, सी बराबर आ गया 1 और डी बराबर 1 आ गया। देखिए ए बराबर जब गुणांक में कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ए बराबर 1 आ गया। बी बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से तुलना हो गया, बी बराबर -3 आ गया। यक्स का यक्स से तुलना हो गया, तो सी जब कुछ भी ना हो तो गुणांक में 1 होता, तो सी का मान 1 आ गया। और अचर पद तो हमारा डी या डी बराबर 1 आ गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे, देखो ये ना करना कि सीधे ए का मान 1 लिख दो और बी का मान यहाँ पे जो पूछेगा, ऐसे नहीं। वो सूत्र देखो ये हमारा क्या है कि ये मूल रूप मान करके हमने ये बी सी डी के मान निकाले हैं यहाँ से, लेकिन ये जो सवाल पूछा गया है वो अलग ए बी है और ये अलग है। इसलिए अगर यहाँ पे मानना चाहो तो कैपिटल सबको मतलब बड़े बड़े में मान लो कि बड़ा ए, बड़ी बी, बड़ा सी और बड़ा डी। इनको मानने पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सीधा यहाँ से मान ना लिखना। अब देखिए सूत्र हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा का मान दिया गया ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस गामा का मान ए प्लस बी बराबर माइनस बी भी देखो माइनस है, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, या आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो माइनस ये और माइनस का 3 कोष्टक में लिख लेंगे और बटे ए का मान हमारा 1 है। अब यहाँ देखिए बी माइनस का और ये प्लस का विपरीत चिन्ह है, तो ये घट गए, कटे नहीं है, ये घट गए हैं। इनको हमने इस तरह से कट लगा दिया, लेकिन ये वास्तव में क्या हुए, घटे हैं। ये प्लस का ये माइनस का विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो बी से बी घटा तो 0 आ गया। 1 ए 2 ए 3 ए जुड़ गया, तो ये कितना आ गया 3 ए बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 3। अब देखिए ए 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 3 एकम 3, तो ए का मान हमारा 1 आ गया। यही हमसे पूछा गया था कि ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ए बराबर 1 आ गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे चाहे अल्फा बीटा या अल्फा बीटा गामा से निकाल लीजिए, या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इससे निकाल लीजिए। ये होता है सी अपॉन ए। अब अल्फा है हमारा ए माइनस बी, बीटा है हमारा ए
प्लस बीटा है ए, गामा है ए प्लस बी, प्लस गामा है हमारा ए प्लस बी और अल्फ़ा है हमारा ए माइनस बराबर सी। सी देखिए यहाँ पे कितना 1 और ए कितना है 1। अब देखना हमें इसको आगे हम हल करेंगे। ए का ए से गुणा कराया ए स्क्वायर माइनस ए का बी में कराया ए बी प्लस ए का ए में ए स्क्वायर और प्लस ए का बी में ए बी। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसको हम सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। या आप लोग ए का गुणा ए में कराइए ए स्क्वायर ए बी का ए बी में, फिर बी का ए में तो ए बी आ जाएगा, तो ए बी घट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर एक ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर और तीन ए स्क्वायर। देखिए ए बी प्लस का और माइनस का ये घट गए। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब ए का मान हम 1 निकाल चुके हैं, ए का मान हम 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 100 घात कर दो, 500 घात कर दो, कुछ भी कर दो, आएगा 1 ही। तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1। अब माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का 3 है, इधर आया तो माइनस का 3, माइनस बी स्क्वायर बराबर 3 से घटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा। तो b का मान हमारा आ गया √2 और a का मान आ गया हमारा 1। a का मान 1 और b का √2। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ये हमारा बहुपद दिया गया है और हमें शून्यकों के मान ज्ञात करने। जो पिछला सवाल था, जब इधर से बी स्क्वायर हमने किया था √2, तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर से कोई वैल्यू निकलती है तो वो प्लस माइनस दोनों में निकलती है। अब देखिए ये हमारा बहुपद दिया गया है और हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालने के लिए तुलना कराएंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा जब कुछ भी गुणांक में ना हो तो 1 होता है, b बराबर आ गया 9 और c बराबर आ गया 20 तथा d बराबर आ गया 12। d बराबर आ गया 12। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसमें अल्फा बीटा गामा के हमें मान ज्ञात करने, मतलब इसके हमें तीनों शून्यक ज्ञात करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई बहुपद दिया गया हो, कोई त्रिघात बहुपद दिया गया हो, उसके तीनों शून्यक पूछे गए हों, तो सबसे पहले हम एक शून्यक निकालते हैं, फिर उसके बाद में दो शून्यकों को ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x बराबर रख के देखते हैं, कि x का मान रख के देखते हैं, जो मान इसको 0 कर देगा इस बहुपद को, वही x का एक शून्यक होगा। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 एकम 9 प्लस यहाँ जब 1 रखेंगे तो 20 एकम 20 और प्लस 12, 9 1 10 और 20 30 और 12 42 आ गया हमारा। तो ये 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रख के देखेंगे। -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब, -1 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद में प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का, तो प्लस का आ जाएगा, 9 एकम 9 प्लस 20 गुणा -1 प्लस 12, 9 से 1 गया 8, 20 एकम माइनस का 20 और प्लस 12, 12 8 20 और माइनस 20, 20 से 20 घटा 0 आ गया। तो देखो ये हमारा x बराबर -1 रखने पर 0 आ गया, यानी कि x बराबर -1 एक शून्यक
है इस बहुपद का। x बराबर -1 हमें एक इसका शून्यक मिल गया। अगर ये ना मिलता तो हम x बराबर -2 + 2 रख के देखते, तो x बराबर -1 हमें ये शून्यक मिल गया, इसको हमने अल्फा मान लिया। अब देखिए x बराबर -1 है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो जब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर ये जो बहुपद है इसका मान 0 आ रहा है, तो ये इसका एक गुणनखंड बन गया। इसको इधर लाने पर x माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया, तो x + 1 एक गुणनखंड बन गया, x³ + 9x² + 20x + 12। इसका अगर हम इसमें भाग करें तब भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको त्रिघात बहुपद से अब द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो x + 1 का हम भाग करेंगे x³ + 9x² + 20x + 12। देखिए यहाँ पे कितना है x, यहाँ हमें लाना है x³, मतलब यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 3 है, तो हमें x यहाँ ऊपर लिखे ले रहे हैं, तो x की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा। x की घात 2 करेंगे तो 2 घात ये, 1 घात ये, 3 घात हो जाएगी, तो x की घात 3 प्लस x² का एक बार करेंगे तो x² एकम x², घटा देंगे, ये घट गए, ये देखो प्लस का ये माइनस का, ये दोनों घट गए, 0 आ गया। 9 से 1 घटा, अब ये प्लस था ये माइनस हो गया, 9 से 1 घटा तो 8x²। जब हम लोग ऐसे छोटी क्लासों में पढ़ते थे अंगणित मालूम 9 में हमने किया, तो 5 एकम 5, तो यहाँ माइनस ही तो लगाते थे, तो वही तो हमने किया है। ये पहले प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ पे चिन्ह होते नहीं थे, पहले प्लस है तो चिन्ह लगा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये चर पद है तो यहाँ पहले से प्लस था, तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम घटाते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखिए 9 से 1 घटा 8 हो गया, और चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है। इसके बाद में प्लस 20x को नीचे ले जाएंगे। अब देखिए हमें 8 लाना, x² लाना, यहाँ केवल x है तो प्लस प्लस लाना, पहली बात तो प्लस का 8, और x² लाना, यहाँ एक x है तो एक x का गुणा कराएंगे, तो x का गुणा होगा तो x² आ जाएगा। अब जब गुणा कराएंगे तो 8x², 8 एकम 8, और x का x में x² प्लस 8 एकम 8x, घटाएंगे माइनस माइनस, देखो ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस हो गया। 8 से 8 घट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो 0 आ गया। अब 20 से 8 घटा तो हमारा 12x आ गया, वो भी प्लस का 12x, वो भी प्लस का 12x, प्लस लिखो या ना लिखो। अब इसके बाद में उतारेंगे हम 12 को, प्लस 12, तो हमें प्लस 12 बार करना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो केवल हमें 12 की ज़रूरत है, तो हमने 12 ही यहाँ पर लिख के, और इसमें जब गुणा कराएंगे तो 12 एकम 12x प्लस 12 एकम 12, दोनों में चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, 0 बच जाएगा। तो भागफल हमारा क्या आया, x² + 8x + 12, x² + 8x + 12। ये जो प्राप्त बहुपद है, प्राप्त बहुपद px बराबर हमें x² + 8x + 12 हमें मिल गया। अब हम इसके आसानी से गुणनखंड निकाल लेंगे। जब भी किसी द्विघात बहुपद के हमें शून्यक निकालने हों या उसके मान निकालने हो तो बराबर 0 लेकर के चलते हैं। तो px हमारा है x² + 8x + 12। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x के पदों में बहुपद। वही नियम हमारा 12 का गुणा इसके गुणांक में कराएंगे तो 12 एकम 12। अब 12 करेंगे गुणनखंड, 2 छंग 12, 6 दूना 12, यहाँ चिन्ह है प्लस का तो 6 2 8 और 6 दूना 12, यही हमारे गुणनखंड हो गए। x² + 6x सीधे लिखना चाहें सीधे लिख लें, या 6 + 2 x + 12 बराबर 0 लिख लें। x² + 6 का x में 6x + 2 का x में 2x + 12 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x + 6 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 ले लिया, चिन्ह सहित लेते हैं तो यहाँ +2 हो गया, तो x + 6 हो गया बराबर 0। x + 6 दोनों से कॉमन मिल गया, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 2। एक बार x + 6 बराबर 0, तो x बराबर -6। अब एक बार हम क्या करेंगे, x + 2 बराबर
0, तो x बराबर -2। तो देखो एक तो -1 मिला था, एक हमें -6 और एक -2, तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों शून्य -1 -2 -6, या आप आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मान आ गए, इनको आप किसी भी सूत्र में रख करके सिद्ध कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा -1 -2 और -6 आ गए। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है हमें, एक त्रिघात बहुपद x³ - ax² + ax + 3 का एक शून्यक a दिया गया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक का मतलब होता है कि अगर उसको हम बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यानी कि यहाँ x बराबर a, x का एक मान a है, तो x बराबर a जब इसमें रखेंगे, x बराबर a बहुपद में रखने पर, तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, बहुपद में रखने पर तो बहुपद का मान हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी शून्यक का अगर हम मान बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान 0 आ जाता है। तो x³ मतलब a³ x की जगह पे a और क्यूब कर दिया -a, x की जगह पे a² प्लस x की जगह पे a + 3 बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखिए a³ -a² a की घात 1 जब गुणा होगा तो घातें जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 1 3 प्लस a + 3 बराबर 0। a³ माइनस प्लस विपरीत चिन्ह थे तो ये घट गए। अब देखिए यहाँ पे a ये +3 है, उधर जाएगा तो -3, तो a का मान आ गया -3। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि एक बहुपद हमें, एक त्रिघात बहुपद हमें दिया गया है और इसके दो शून्यकों का गुणनफल, चाहे आप अल्फा बीटा मान लें या बीटा गामा मान लें या गामा अल्फा मान लें, कुछ भी मान लें, दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया गया है, तो तीनों शून्यकों को पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ax³ + bx² + cx + d से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -5, b बराबर -5, a बराबर 1। जब गुणांक में कुछ भी ना हो तो 1 जरूर होता है, a तो सब में ही होता है। c बराबर -2 और d बराबर 24। अब देखिए अल्फा, अब देखिए यहाँ पे गुणनफल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा वाला फार्मूला लगाएंगे, -d/a माइनस का d/a। अब अल्फा बीटा बराबर 12 दिया गया है, गुणा गामा बराबर -d, तो -d/a का मान 1, तो गामा बराबर -24/12, 12 दूना 24, तो गामा बराबर आ गया -2, यानी कि एक शून्यक हमें ज्ञात हो गया। एक शून्यक ज्ञात होने के बाद में ये x का एक मान निकल आया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, तो x बराबर -2 है, या गामा बराबर लिख लो या x बराबर है तो उसका शून्यक ही, तो ये -2 इधर आएगा तो +2 बराबर 0, तो x + 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। इस त्रिघात बहुपद का x + 2 एक गुणनखंड हो गया। अगर हम x + 2 से भाग, अब हम क्या करेंगे, x + 2 का भाग लगाएंगे, x³ - 5x² - 2x + 24 में, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है, इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है, तो गुणनखंड का भाग करने पर एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक शून्यक तो ज्ञात कर चुके हैं, बचे हुए दो शून्यक हम उस द्विघात बहुपद से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो x² बार करना पड़ेगा, तो जब x² बार करेंगे तो x³ आ जाएगा, प्लस का 2x² हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, ये घट जाएगा, प्लस माइनस घट गया, 0 आ गया, 5 2 -7x², उतारा लिया 2x का। अब देखिए माइनस लाना है, 7 लिख लिया, अब x² लाना है, यहाँ केवल x की घात 1 है तो x और लिख लिया, तो -7x² और -7 दूना 14x।
आप चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 7x² माइनस का प्लस का घट गया, 0 आ गया। अब देखिए प्लस का 14 है और ये माइनस का 2 है, तो जब घटेगा तो प्लस का 12x आ जाएगा। उतारा लिया प्लस का 24। अब देखिए 12 बार करेंगे क्योंकि x तो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 12 का x में कराया तो 12x प्लस 12 का 2 में कराया तो 12 दूना 24। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, 0 आ गया। तो हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ x² माइनस 7x प्लस 12। अब हमें इसका मान तो बिल्कुल आसानी से निकाल लेना चाहिए। इसके बराबर 0 कर देंगे, 12 का 1 में गुणा करेंगे, 12 एकम 12। अब 12 के हम गुणनखंड करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 और 3 7, तो x² माइनस 4 प्लस 3, क्योंकि हमें जोड़ने पर करना है तो 4 प्लस 3 प्लस 12 बराबर 0। x² माइनस का अंदर गुणा होगा, x का भी गुणा होगा और माइनस का अंदर गुणा हो, 4x माइनस का और माइनस प्लस माइनस 3x और प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के। तो x ये प्लस था, माइनस ये माइनस था तो ये प्लस, अब ये प्लस है तो ये माइनस, 3 चौको 12 बराबर 0। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया। दूसरे कोष्टक में बचा x माइनस 3 बराबर 0, तो एक बार x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 4, दूसरा शून्य हमारा ये आ गया। अब इसके बाद में x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ये हमारा तीसरा शून्यक हो गया। सबसे पहला शून्यक हमारा -2 आया था, दूसरा 4 और तीसरा 3। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, तथा अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।